बूढ़ी माँ की ममता। तीन साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सरला देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी न करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन अचानक बेटे का फ़ोन आता है। हेलो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। माँ, तुम कैसी हो? माँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो बेटा? और बहू और मुन्ना कैसा है? माँ ने पूछा। बेटा, सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही अमेरिका में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके कमजोर माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मेरी ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं हैं। जिस किसी से भी जो भी लेना देना सब लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं ना, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं बनता माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में भी दिक्कत थी, पर माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई कि सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूँ। वहाँ पर वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं पर आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसीलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा,
किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज में बूढ़ी माँ बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। अमेरिका जा रहे हैं ना हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। बूढ़ी माँ ने बताया कि रवि नाम है मेरे बेटे का। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर अमेरिका जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं बनता। आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, जो बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। दोस्तों सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना, उनको सदा खुश रखना और उन्हें कभी भी कष्ट मत देना, क्योंकि जो माता पिता को कष्ट देता है उसको ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता। दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल हिंदी ज्ञान अमृत RG को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।